खबर इस वक्त रायपुर से है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत पर भाजपा की प्रेस वार्ता। डिप्टी सीएम अरुण साव प्रेस वार्ता को कर रहे संबोधित। ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ की जनता का जताया आभार। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सभी 10 नगर निगमों में भाजपा को जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को भारी बहुमत दिया। पिछले 13 महीनों में सरकार ने मोदी की गारंटी को लागू करने और लोगों के हित में अन्य प्रयास किए। इस सफलता का श्रेय मोदी की गारंटी को दिया। 3100 रुपए में धान की खरीदी, लंबित बोनस जारी करना और अन्य कदम शामिल है। भाजपा पर लोगों का भरोसा काफी बढ़ा है। चुनाव में भाजपा के वोट शेयर में वृद्धि देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में 5 वर्षों में ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ी, उससे रुझान भाजपा के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। 10 की 10 निगम और न केवल 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, ऐतिहासिक बढ़त के साथ, बढ़त और अंतर भी इतने बड़े अंतर से नगरीय निकायों को जीता है, नगर निगम को। और पार्षदों की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों को भी नगर निगम की जनता ने जिताया। 49 में से 35 नगर पालिका अध्यक्ष और 114 में से 81 नगर पंचायत के अध्यक्ष, इतना प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए आप सबका भी धन्यवाद और प्रदेश के जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। इतना प्रचंड जनादेश जिस प्रकार से पिछले 13-14 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए, मोदी की गारंटी को लगातार पूरा किया और नगरीय निकायों में लगातार जो हमने काम किया, विकास के काम किए, 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगरीय निकायों को जारी की, जन समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन किया, स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया और लगातार काम करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जो लंबे समय से लंबित थे उसे पूरा किया। निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, नगर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, इन सब पर जो काम किया उस पर जनता ने मुहर लगाई। साथ ही जो मोदी की गारंटी हमने पूरी की, चाहे 25 लाख किसानों के धान को खरीदा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा, 2 साल का बोनस कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक मुश्त देने का काम किया, 70 लाख माताओं और बहनों को जो हम महतारी बंधन की राशि दे रहे हैं, 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस दिया, लगभग 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई पारिश्रमिक दर तेंदूपत्ता का दिया। ऐसे
और लगभग 5,62,000 जो कृषि भूमिहीन कृषक मजदूर है उनको 10-10 हजार रुपए देने का काम किया। ऐसे अनेक कामों के कारण आज प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46% से अधिक वोट मिला, लोकसभा चुनाव में 52% से अधिक वोट मिला और अब नगरीय निकाय के चुनाव में 55.41% वोट मिला है। 55.41% वोट। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता ही चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया, शहरों का एक कंप्लीट रोड मैप प्रस्तुत किया, उसके आधार पर ये इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी योगदान रहा है, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज पंचायतों के 3 चरण में होने वाले मतदान के पहला चरण आज हो रहा है। पहले चरण में आज 27,210 पंच के लिए, 3,605 सरपंच पद के लिए, 911 जनपद सदस्य के लिए और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। अभी गांव में जाकर देखिएगा क्या उत्सव हो रहा है लोकतंत्र का। हर एक गांव में आपको दिखेगा कि 10, 20, 50, 100 लोगों की रैली निकल रहा है। लोग हैंडबिल लेकर घूम रहे हैं समूह में। चारों तरफ दीवार लेखन दिखेगा, होर्डिंग दिखेगा, पोस्टर दिखेगा, पॉम्पलेट दिखेगा। ये लोकतंत्र का महोत्सव, उत्सव आज गांवों में दिख रहा है। और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। गांव में भी, पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में और सरपंच और पंच के पदों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जीतने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो विष्णु का सुशासन है वो आज प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिख रहा है और जनता का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से पंचायतों का भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आएगा और गांव की जनता भी जिस प्रकार से गांव में प्रधानमंत्री आवास को लेकर 5 साल जो भोगा है गांव की जनता ने, गांव में विकास अवरुद्ध हुआ था, आज 8 लाख से अधिक गांव के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिल गई है। 2 लाख हितग्राही जो अपना मकान तोड़कर बैठे थे, आधा अधूरा बना था, अब उनके मकान पूरे हो रहे हैं, पूरे हो भी गए हैं बड़ी संख्या में। गृह प्रवेश भी हमने कराया है। गांव का विकास अवरुद्ध हो गया था, उस विकास को फिर से प्रारंभ किया है। गांव में महतारी सदन बना रहे हैं, गांव का विकास फिर से प्रारंभ हुआ है। और इसलिए गांव में भी सकारात्मक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अधिकृत प्रत्याशी पंचायतों में भी बड़ी संख्या में जीत कराएंगे और गांव के विकास को आगे बढ़ाएंगे।